नमस्कार, मैं शुभम आप लोगों के बीच मौजूद हूँ किसान भाइयों और एक अपनी वीडियो लेके। किसान भाइयों, अभी जो है मैं यहाँ पर एक प्लॉट पे मौजूद हूँ जिसमें आप देखेंगे कि ये जो फसल लगी हुई है ये बहुत आम फसल नहीं है। जैसे कि धान लगता है, गेहूँ लगता है, मक्का लगता है, सोयाबीन लगता है, ये बहुत आम फसल नहीं है। ये बहुत रेयर फसल है और बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलती है। किसान भाइयों, ये सौंफ की खेती है। यहाँ पे सौंफ की खेती, इस प्लॉट में मौजूद हूँ मैं। तो यहाँ पे सौंफ की खेती हमारे फार्मर ने किए हैं जिनका नाम दीपक जी है। और अभी मैं मौजूद हूँ जिला धार मध्य प्रदेश में और इसका तहसील है मनावर। और यहाँ पे जो है हमारे दीपक जी ने सौंफ की खेती इसमें किए हुए हैं और आप बहुत ही कम जगह पे देखे होंगे कि आपने सौंफ की खेती होती है। तो अभी इनसे मैं जानता हूँ, दीपक जी से, हमारे साथ दीपक जी मौजूद है, इनसे मैं जानता हूँ कि जो है ये लगभग कब से खेती कर रहे हैं सौंफ की, और जो अपनी खेती में सौंफ की खेती में इनको क्या क्या चुनौती आती है, क्या क्या चुनौती झेलना पड़ता है। तो इनसे चर्चा करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। दीपक जी, है ना। तो भैया ये बताइए कि आप जो ये सौंफ का प्लाट है, यहाँ पे आपने कितने एकड़ में सौंफ की खेती अभी की है? अभी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में सौंफ की खेती है। और इससे पहले कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये 3-4 साल हो। 3-4 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए आप मुझे कि ये सौंफ की खेती आपके यहाँ पे लगभग सामान्य है या मतलब कुछ ही लोग करते हैं? नहीं करते, बहुत सारे करते हैं ऐसे, पर बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं करते। जैसे सोयाबीन लगता है या मक्का लगता है उसकी तुलना में कम रहता है। कम रहता है। हाँ। कम रहता है। तो ये बताइए मुझे, ये सौंफ की खेती के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है? मतलब कि ज़रूरी में जो आपकी मिट्टी से इसको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मिट्टी इसके लिए किस टाइप की होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए, लाल मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी चाहिए। हाँ, यदि इसको काली मिट्टी में लगाए तो वो आड़ी पड़ जाती है। मतलब सूखने लगती है। हाँ, जो अपन पानी फेरते हैं कि नहीं, हाँ, तो उसमें आड़ी पड़ जाती है। आड़ी पड़ जाती हाँ। है ना। तो इसके लिए लगभग ये पथरीली टाइप की थोड़ी सी और काली मिट्टी होना। हाँ। सॉरी, काली नहीं, एकदम लाल वाली मिट्टी होना वाली। जिसमें पानी हाँ, न जमा हो। ना जमा हो। पानी ना जमा हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे इस प्लाट में मौजूद है तो ये देखेंगे आप, ये सारे पौधे जो है इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का अभी तक के पानी जमा नहीं हुआ है। तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है ना। तो ये बताइए मुझे आप कि ये फसल में आपको कितना, मतलब कि 1 एकड़ के पीछे कितना बीज लगा सबसे पहले शुरुआत में? 4 किलो अपन ने लगाया थे। हाँ। तो वो फिर क्या है, उकेड़ को फेंकना पड़ता है, वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप कि जो ये पौधा है यहाँ पे आप हाथ से मतलब डाल दिए बीज, वो 5-6-7 बीज थे तो वो सभी निकल गए। तो उनमें से 2 या 1 पौधे को आप लास्ट समय तक के लिए रखते हैं? हाँ, बस 2 या 3। 2 या 3 पौधे को लास्ट समय तक के लिए रखते हैं, बाकी को निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, निकाल कर ताकि घना मत हो, या हाँ घना मत हो पौधा, है ना। ज़्यादा बूढ़ मत बने उसका, क्योंकि जो है वो फिर नुकसान पहुँचाएगा। तो ये पौधा लगभग साइज में कितना, मतलब हाइट इसकी अच्छी होती है या इतना ही रहता है? नहीं, ये तो अपने मतलब 5 फीट तक हो जाती है। 5 फीट तक हो जाती है, मतलब कि इतनी? हाँ, अपने। और यदि अभी मतलब कि ये तो छोटा है, अभी कितने दिन का हुआ होगा अभी? ये अपने साथ में लगाया था मक्के, 3 महीना 90 दिन, 80-90 दिन, 90 दिन का। और टोटल कितने दिन की होती है फसल अगर ऐसा देखा जाए तो? ये 200 दिन के हाँ, आसपास। 200 दिन के आसपास। 200 दिन के आसपास की होती है ना। हाँ। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सौंफ की खेती मतलब बहुत ही रेयर जगह पे देखने को मिलती है। वैसे तो होती है सभी जगहों पे आमतौर पे, लेकिन कुछ ही किसान भाई इसको करते हैं। तो ये जो फसल होती है ये लगभग 200 दिन के समथिंग होती है, 200 दिन के आसपास या उससे कम या ज़्यादा 10 दिन की होती है। और 1 वर्षीय फसल की श्रेणी में इसको आप लोग शामिल कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वर्षीय फसल है, क्योंकि ये जैसे अगर जून या जुलाई में भी इसकी मतलब रोपाई करते हैं किसान भाई या इसका बीज डालते हैं, तो जुलाई से भी अगर काउंट करते हैं तो लगभग इसमें 6 महीना लग जाता है। तो एक अच्छी मतलब 1 वर्षीय खेती की फसल की श्रेणी में आ जाती है ये। अब इसमें ये बताइए कि अभी इसमें आपने उर्वरक डाले होंगे, खाद वगैरह, है ना। तो इसमें आपने खाद जो डाला उसमें आपने कौन कौन से खाद प्रयोग किए और उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिले, या क्या उसका बेनिफिट रहता है खाद का, आप बताइए। इसमें कौन कौन सा खाद प्रयोग किया आपने? इसमें यूरिया भी डाला था अपन ने। हाँ। और जो ये कौन सा लाया था अपन, ये सिंगल सुपर फास्फेट SSP। हाँ, ये भी डाला था। हाँ। और ये सुपर भी डाला था। हाँ, सुपर भी डाला था। हाँ, वही सुपर वही है, और यूरिया है। हाँ। तो वो भी डालना पड़ता है समय समय पे। वो तो लगभग भारत में जितनी जगह सभी खेती होती है वहाँ पे सभी जगह पे डालना ही पड़ता है। तो ये बताइए अभी आप कि इसमें जो है इसका खाने वाला भाग जो रहता है वो ये फल रहता है। हाँ, ये फल। तो ये अभी और भी बहुत देखने को मिलेगा? हाँ। या अभी कुछ भी नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं, शुरुआत है अभी। शुरुआत है अभी तो 90 दिन का ही हुआ है पौधा, मतलब 200 दिन का है तो अभी काफ़ी टाइम है ना। पौधा और बड़ा होगा, फैलेगा। बस अब ठंड चालू हो कि एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठंड में मतलब इसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है।
ठंड का फसल है ये, मतलब यानी कि हाँ। ठंड इसके लिए सूटेबल है, इस फसल के लिए, हाँ। है ना। तो अभी आप मुझे बताइए कि इसका जो है आप प्रति एकड़ उत्पादन कितना लेते हैं हर साल? हर साल तो अपन ज़्यादा लगाते थे, अब इन साल कम है अभी। इस बार कम लगाए हैं। कम। तो क्या उत्पादन इसका एकड़ पीछे अनुमान बताइए आप, क्या कुंटल? ये 4-5 कुंटल निकल जाती है। 4-5 कुंटल निकल जाती है। और इसका बीज कितना लगता है शुरुआत में, जो अपन यूज़ करते हैं वो बीज? बीज तो अपन अगर पैकेट के लाए तो लग दो जाते हैं। किलो? हाँ 2 किलो 2 किलो 1 एकड़ में? 1 एकड़। अच्छा। और इसमें जो आपने बताया कि 4 कुंटल उत्पादन हो जाता है, हाँ। और मार्केट रेट क्या पड़ता है आपको इसका, मार्केट रेट? यानी कि जैसे अगर आप 5 कुंटल आपको हुआ 1 एकड़ में, और यदि आप इसको बेचना चाहेंगे कि मार्केट में 1 कुंटल या 2 कुंटल या जो भी आपको बेचना है, तो 1 कुंटल क्या भाव से जाएगा मंडी में? ये 150 भी है, 200 भी है, 100 भी है, मतलब जैसे माल है कि नहीं, हाँ। वैसा भाव है। अच्छा, मतलब हाँ, बहुत अच्छी 200 क्वालिटी का है हाँ। तो 200 रुपये किलो? हाँ 200-300 तक भी, 350 तक भी जाता है। 300 350 तक के भी ये चला जाता है। क्यों चला जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो फसल है बहुत कम ही होती है, और जो मसालों में उपयोग होती है ना, मसाल में या मसाले में उपयोग होती है, और बहुत सारी चीज़ों में सौंफ का प्रयोग तो होता ही है। नॉर्मली खाना खाने के बाद में उपयोग करते हैं कुछ लोग, कहीं पूजा वगैरह में होती है, नहीं होती पूजा में जनरली नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। बाकी जो देखा जाता है कि इसका उपयोग जो है बहुत मसालों में, बहुत सारी मसालों में किया जाता है। तो अभी आप बताइए इसमें और क्या चुनौती आती है, ऐसी क्या चुनौती रहती है जो आपको मतलब और फेस करना पड़ता है इसकी फसल में? कौन कौन सी चुनौती रहती है? जैसे कीड़े वगैरह की, इंसेक्ट वगैरह की कुछ लगते हैं, इल्ली वगैरह? हाँ लगते हैं। तो उसके लिए आप स्प्रे करते हैं? स्प्रे करना पड़ता है। इल्ली के लिए? हाँ इल्ली के लिए। और तो ये जो है पौधे में इल्ली पत्तियों को खाती है? हाँ पत्तियों को खा जाती है। छोटी छोटी इल्ली रहती हाँ, है? बारीक रहती है। अच्छा, तो उसका वो स्प्रे ध्यान से अपन देखते, जब दिखती नहीं तो इसमें दिखती भी नहीं हो। अच्छा, हाँ। दिखती भी नहीं है, तो उससे भी नुकसान हो सकता है हाँ, किसान हो भाई। सकता है। और यदि ये बताइए मुझे कि जैसे इसे कुछ, जैसे इसमें पानी जमा रहेगा, तो इसका पौधा मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। थोड़ा अगर पानी, जैसे मिट्टी आपने बताया, मिट्टी अगर काली मिट्टी जो है वो अगर इसमें लगा देते हैं हम, तो ज़्यादा मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा हाँ, पौधा, नहीं करो। मर जाएगा। मर तो इसके जाएगा। लिए ऐसी पथरीली टाइप की ज़मीन चाहिए थोड़ी सी, हाँ। बिना पानी भरने वाली, हाँ। है ना। और कि इसके अपन लिए पानी दे तो ये इकट्ठा नहीं हो, मतलब मालूम नहीं पड़े से नीचे हाँ, नीचे नीचे के नीचे चले जाए, है ना। जाए। तो अभी आप कितने एकड़ में? 1 एकड़ में लगाए हैं ना? हाँ 1 एकड़। तो यही सारी चुनौती जो रहती है एक, जो है सौंफ की फसल में देखने को मिलती है। हमारे किसान भाई हमारे साथ में थे जिन्होंने हमें सौंफ के बारे में बताया, सौंफ की खेती के बारे में बताया। क्योंकि मेरा ये नया अनुभव है सौंफ की खेती को लेके, और मैं लगभग अपने मतलब फर्स्ट टाइम जो है सौंफ के फार्मर से मिला हूँ, और विजिट, और मैं सारी चीज़ें यहाँ पे जानते रह रहा हूँ इस फसल के बारे में। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दूँ। धन्यवाद किसान भाइयों, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।